तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा कि लाइट जो है वो एयर से आ रही है और उसको हमने पानी के अंदर रिफ्रैक्ट करते हुए देखा, बेंड करते हुए देखा, जो शुरू में हमने देखा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज भी पढ़े, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ये मेरे हाथ में ग्लास प्रिज्म है। अब सबसे पहले हम प्रिज्म की बात करेंगे। एग्जाम में इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना, लेकिन इस प्रिज्म के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यही वो प्रिज्म है जिसके ऊपर न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। आगे जाके इसी प्रिज्म से ये प्रूव किया था कि लाइट जो है वो कितने कलर की बनी होती है, व्हाइट लाइट 7 कलर की बनी होती है। अब ये जो प्रिज्म है, बचपन में हम इस तरीके का घर बनाते थे, इस तरीके का घर बनाते थे, हट बनाते थे, उसका छत ऐसा बनाते थे, बस नीचे हमने बेस लगाना है तो क्या बन जाएगा, प्रिज्म। अब प्रिज्म जो है इसमें हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती है। कितनी साइड्स, 5 साइड्स। 2 साइड्स जो है इसकी, जो आगे वाली पिछली, इसको बोलेंगे ट्राइंगल साइड्स, और साइड वाली को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। तो 2 रेक्टेंगुलर है और 2 ट्राइंगल है और 3 रेक्टेंगुलर है। ठीक है। ये प्रिज्म जो है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें कि प्रिज्म क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है ट्राइंगल का, जिसके पास 5 साइड्स होती हैं, 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल। ये सारी की सारी साइड एक दूसरे के ऊपर झुकी होती हैं, और ये जो साइड्स हैं, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल साइड है, इनको हम लेटरल साइड्स भी बोलते हैं, लेटरल सरफेसेस भी बोलते हैं। और 2 लेटरल सरफेसेस के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में हम एक लाइट को छोड़ेंगे इस तरफ से, रेक्टेंगल वाली जो हमारी साइड है, इस तरफ से हम लाइट को छोड़ेंगे, और आप इस ट्राइंगल वाली साइड से उस लाइट को देख सकेंगे। जब भी हम किसी लेजर लाइट को इस तरफ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो लाइट हमने इस प्रिज्म के ऊपर डाली, तो पहली बात कि ये लाइट किस मीडियम से जा रही है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। और ग्लास प्रिज्म हमारे पास यहां पर क्या है, एक डेंसर मीडियम। आप इस डायग्राम को देखेंगे, इसी प्रिज्म को हमने यहां पर बनाया है। तो सबसे पहले हम जब लाइट को, एक लेजर लाइट को हम ग्लास प्रिज्म के ऊपर लगा रहे हैं, किस साइड से लगा रहे हैं, हम उसको रेक्टेंगुलर साइड से डाल रहे हैं। और ये लाइट रे किस मीडियम से जा रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यहां डेंसर मीडियम कौन है, ग्लास प्रिज्म। जो लाइट रे हमने छोड़ी, या लाइट रे यहां पर इस पॉइंट पे आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, कौन सी लाइट रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है। और इंसिडेंट रे अंदर जाने के बाद बेंड हो जाएगी, उसको कौन सी रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे इस ग्लास प्रिज्म के जिस पॉइंट पे टकराएगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे, और ये हमारा बन जाएगा यहां पर क्या, नॉर्मल। और यहां पर ये ऊपर वाला इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे किसकी तरफ मुड़ रही है, इंसिडेंट रे की तरफ बेंड हो रही है। अगर इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अंदर जाके ऐसे बेंड होगी। अब यही रिफ्रैक्टेड रे क्या करेगी, बाद में अंदर से बाहर जाएगी। अब अंदर वाला मीडियम डेंसर है, और डेंसर से कहां जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी। अब जब बाहर जाएगी तो फिर एक बार रिफ्रैक्ट होगी। तो इस केस में 2 बार रिफ्रैक्शन होती है, एक जब डेंसर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी, और दूसरी बार जब डेंसर मीडियम टू लाइट रेयर मीडियम की तरफ जाएगी। तो 2 बार रिफ्रैक्शन यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर आपने बोला कि ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है इमर्जेंट रे। इस केस में आपको ध्यान देना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम अब यहां कंसीडर करेंगे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है। ये इमर्जेंट रे और जो ओरिजिनल पाथ है हमारे पास इंसिडेंट रे का, इनके बीच में एक एंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। इस एक्सपेरिमेंट में या इस क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा कि लाइट को जब भी हम प्रिज्म के ऊपर छोड़ेंगे, वो लाइट अंदर जाके क्या करती है, बेंड करती है, और जब बाहर जाएगी फिर से बेंड होगी। यानी 2 बार यहां पर रिफ्रैक्शन देखने को हमें मिलती है। और यहां पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे देखने को मिलती है, और एक एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलता है। क्लियर है।